ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर, आ रही है। सब लोगों को आवाज़ जा रही है प्रॉपर? बहुत जा रहा। यस सर, गुड इवनिंग आ रही। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? शेयर हो रहा। ठीक है। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स, वो लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं जो अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम चीज़ें जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहाँ से हम लोग पूरे बेसिक चीज़ें से स्टार्ट किया था, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा था, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को पूरे बेसिक चीज़ें बताया था कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, कितने तरीके का ट्रेंड होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बदल जाता है, किस किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था सप्लाई एंड डिमांड। ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अगर आपने ये सब लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 9 के नाम से। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। थंबनेल पे देखोगे तो सारे लेक्चर्स लिखे होंगे, बैच 9, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, सारी चीज़ें। जो भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो और अपने सारे डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, उसमें हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, बॉडी क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताया था। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कि कोई भी रजिस्टेंस का, कोई भी सपोर्ट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होता है वो रियल है या फिर फेक है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, क्या उसका रूल्स होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये लेक्चर आप लोग ज़रूर देखना, दो तीन बार देखना, इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के रूल्स समझ में नहीं आएंगे तब तक आप यहाँ पे क्या करोगे, कोई भी ट्रेड परफेक्ट तरीके से नहीं ले पाओगे। तो मैंने आपको रूल्स भी बताया था। रूल्स क्या होता है हमारा, कोई भी रजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, कैंडल्स के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद का कैंडल उसी डायरेक्शन में क्लोजिंग देना चाहिए। और तीसरा रूल क्या होता है, दूसरा वो कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरा रूल, उसके बाद जो ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल बन रहा है वो उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। आप रीटेस्ट के बाद भी एंट्री कर सकते हो और पैराबॉलिक कैंडल को चूज़ नहीं करना है। तो ये हमारे ब्रेकआउट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रख के ट्रेड करना है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, जहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक करके सारे कैंडल्स के बारे में बताया था। हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ये सारे कैंडल्स स्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था। और ये भी समझाया था कि कैंडल्स को कब ट्रेड करना चाहिए और कैंडल्स को कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था चार्ट पैटर्न। ये सारे टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया। चार्ट पैटर्न को भी यूज़ करने का मैंने आप लोगों को तरीका समझाया था कि कैसे चार्ट पैटर्न को यूज़ करना चाहिए। देन हम लोगों का कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ था स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझा था इंट्राडे ट्रेडिंग। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। आज का जो हम लोगों का सेशन होने वाला है वो प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होने वाला है, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोग किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, समझने वाले हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सब लोगों के लिए, क्योंकि सेम चार्ट सेम चीज़ें सब लोग देखते हैं, लेकिन किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉसेज होता है। कोई बोलता है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाएगा, कोई बोलता है नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो सबका साइकोलॉजी अलग अलग होता है, मार्केट को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो आज के सेशन में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने वाले हैं। उसके बाद कल हम लोग समझेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग। और फिर हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिबोनाची ट्रेडिंग भी है और हार्मोनिक ट्रेडिंग है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होगा जब हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ जाएंगे तब। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले आप लोग मुझे ये चीज़ बता दो कि जो भी चीज़ें अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पहले तक, वो सारी चीज़ें सब लोगों को क्लियर है, येस और नो? ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पहले सारी चीज़ें सब लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, यस यस। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेक्चर को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो लेक्चर है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप लोग नोट डाउन करके चलना, ताकि आपको सारी चीज़ें बाद में याद रहें। ऐसा नहीं कि लेक्चर देख लो और फिर आप छोड़ दो, कोई चीज़ नोट भी नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर देखने का, आपका समझो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर मैं ही आपको बोल देता हूँ कि उससे बेटर है कि आप अपना टाइम कहीं और जगह लगाओ जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा हो।
अगर आप लेक्चर देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सॉरी टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसको अच्छे से करो, इससे सीखो, उसको आप प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, सारी चीज़ें करो, ठीक है। देखो अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है क्या क्या चीज़ है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का कोई वर्क नहीं होता है, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोई वर्क नहीं होता है, यहाँ पे चार्ट का, कैंडल्स का, कोई भी ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट का कोई भी उतना वर्क नहीं होता। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सिंपल सा होता है कि हम लोग अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रेड लेने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, लॉस होने के बाद हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आज, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिर होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा, कि एडवांस में हम लोग समझेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली अपने साइकोलॉजी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ अ टर्म, ध्यान से समझना आप लोग, क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स। मतलब सिंपल सा मतलब है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स आती है, न कि कोई टेक्निकल फंडामेंटल कैंडल्स, चार्ट, हार्मोनिक, फिबोनाची, ये सब कुछ नहीं। हमारे अंदर क्या इमोशंस है, हमारे अंदर क्या फीलिंग्स है, वो सब आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कैटेगरी में। अगर हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और हमें पता है कि हम 15,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है, आप अपने पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है और हमारी इमोशंस में आती हैं, कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फियर। फियर का क्या मतलब होता है, डर। अब डर क्यों लगता है लोगों को, आपने कोई भी पोजीशन लिया, आपने मान लेते हैं कि आपने कोई भी पोजीशन लिया, अब उसमें आपको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये का लॉस चल रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या लगेगा, अब आपको यहाँ पे डर लगेगा कि यार 1,000 रुपये का लॉस चल रहा है, कहीं और ज़्यादा ना हो। उस डर में आप क्या करोगे, अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट कर दोगे, अपना लॉस बुक कर लोगे। हो सकता है कि वो 1,200 पर जाकर वापस से रिवर्स हो जाए, जो आपका एनालिसिस हो उसके हिसाब से। अभी तक मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया, डर के कारण अपने पोजीशन को काट दिया। या इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, आपको मान लेते हैं 2,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब आपको यहाँ पे ये डर लग रहा है कि यार 2,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अब ये कहीं वापस से 1,000 रुपये पे ना चला जाए, तो आप क्या करोगे, 2,000 रुपये को अपने प्रॉफिट को बुक कर लोगे। हो सकता है कि उसमें आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। आपका एनालिसिस भी था कि इसमें मेरे को मैक्सिमम 3,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपने 2,000 रुपये में ही अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि आपके अंदर क्या है, डर। ठीक है, तो ये पहला इमोशंस आता है। दूसरा है ग्रेड। अब लोगों को लालच होता है। लालच क्या होता है कि उन्हें 2,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट ने उनके टारगेट को हिट कर दिया, लेकिन लोगों के अंदर इतना डर होता है, लालच होता है कि वो अपना प्रॉफिट को बुक ही नहीं करेंगे। उनको लगता है कि नहीं, मार्केट और ऊपर जाएगा, और वो वेट करेंगे। अब जहाँ पे उनको 2,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, वो वापस से आ जाएगा 1,000 रुपये पे। अब वो मार्केट नीचे आ गया, अब उनको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने पहले तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट देख रखा था, अब उनको यहाँ पे और लालच आएगा या डर भी लगेगा कि यार पहले तो लालच आया कि यार 2,000 रुपये था, अब 1,000 रुपये वगैरह 1,500 पे जाता है, फिर बुक कर लूँगा, वो वापस से 500 रुपये पे आ जाता है, फिर आप और लालच के चक्कर में वो भी बुक नहीं करोगे। तो ये सब क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है, जैसे कि नर्वसनेस है, एनजाइटी है, ये सारे क्या होते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस है, जो हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यूज़ होती है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है। अब यहाँ पे देखो तीसरा लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा हुआ है, द ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू फुल्ली मास्टर। अब देखो, अपने मन पे कंट्रोल करना ये एक दिन का काम नहीं है। आप एक दिन में ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एकदम एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, या अपने आप पे एक दिन में अपने आप पे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें का ध्यान रखना है कि इसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। जो भी चीज़ें मैं भी आप लोगों को रूल्स बताने वाला हूँ, उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, तब जाकर आपको क्या होगा, प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। एक दिन 2 दिन यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा सारी चीज़ें समझने में। तो यहाँ पे अगर आप रेडी हो कि हाँ मैं प्रॉपर टाइम दे सकता हूँ, फिर ही आप इस चीज़ को समझो और इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। ऐसा मत सोचो कि आपने आज लेक्चर अटेंड कर लिया, कल से आप एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीने देने पड़ेंगे इस फील्ड में, इस चीज़ पे, सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, अपने आप पे, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डेली सुबह में मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, शांति से बैठ सकते हो, ताकि आपके माइंड पे आपका कंट्रोल हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो।
ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिर होता क्या। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको पहले ही समझाया ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है क्या, इमोशंस। तो आप इसमें एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, इसमें एक्सपर्ट आप तभी बन सकते हो जब आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से इमोशंस होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, आपका फियर, आपका डर, आपका लालच, आपका एक्साइटमेंट, आपका नर्वसनेस, ये सारे क्या होते हैं, एक इमोशंस होते हैं जो एक ट्रेडर क्या करता है, फील करता है। तो आपको क्या करना होता है, इसको कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको किस तरीके से कर सकते हो, अब देखो इसके लिए आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे और उस रूल्स को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल्स क्या होते हैं, आपको बिना कोई सेटअप का ट्रेड नहीं करना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करके चलना। आपको बिना सेटअप का कोई ट्रेड नहीं करना है, नेक्ड ट्रेडिंग नहीं करना है। नेक्ड ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपका कोई एनालिसिस नहीं है, आपका कोई पहले से प्लान नहीं है, आपने मार्केट को खोला, चार्ट खोला, आंख बंद करके कॉल पुट खरीद लिए, ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस, आपने कॉल बाई कर रखा है बिना ये कोई एनालिसिस का, बिना चार्ट देखे, बिना कुछ। ऐसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट हो गया तो वो आपका नेट ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो वो आपका लॉस नेट ट्रेडिंग में गया। आपको क्या है, एक प्लान बनाना है, अपना एक सेटअप बनाना है, उस पर आपको ट्रेड करना है। प्रॉपर आपको क्या करना है, अपने टारगेट को डिसाइड करके चलना है और अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड करके चलना है। ठीक है। टारगेट मतलब मान लेते हैं कि आपने कोई भी स्टॉक 100 रुपीज़ पे बाई किया, अब आपका इसमें टारगेट है मान लेते हैं 120 रुपये। तो आपको क्या करना है, 120 रुपये पे जब ये पहुंचेगा तो आपको 120 रुपये पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। अगर आप बुक नहीं करोगे तो ऐसा आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो। तो एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर जो भी आपका टारगेट है, आप अपने टारगेट पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। या मान लेते हैं आपने 100 रुपये पे बाई किया, 80 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। जब वो स्टॉक का प्राइस 80 रुपीज़ पे आ जाए तो 80 रुपीज़ पे अपने स्टॉप लॉस को हिट करके पोजीशन से निकल जाओ। ये आपका एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर है। आपको वहाँ पे ये नहीं सोचना कि यार मेरे को तो 2000 रुपये का लॉस चल रहा है। अब आपको यहाँ पे डर लग रहा है कि ये आपको और लालच है, मान लेते हैं कि आपका टारगेट है 2000 रुपये का, मार्केट ने हिट कर दिया, आपका प्रॉफिट भी हो गया 2000 रुपये का, लेकिन आपके अंदर लालच है, नहीं मेरे को तो 3000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। मार्केट वहाँ से आपको 3000 नहीं देगा, आपका जो टारगेट है उस पर निकल जाओ एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर। वहाँ पे आपको इमोशंस को साथ में लेके नहीं चलना है। ठीक है, आपको सिंपल चार्ट पैटर्न्स को, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है, अपने इमोशंस को साइड कर देना, फिर ट्रेडिंग करना है। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने इमोशंस को मैनेज करके चलना है। अब इमोशंस मैंने आपको बताया, आपका डर होगा, आपका लालच होगा, आपका एक्साइटमेंट होगा। कभी भी एक्साइटमेंट होकर बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लगा दो कि ये तो परफेक्ट सेटअप है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, पूरा 100% कैपिटल लगा दिया उस ट्रेड में, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका प्लान है, आपको पूरा कैपिटल कभी लगा कर ट्रेड नहीं करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग तो खास करके पूरा कैपिटल लगा के नहीं करना चाहिए, हमेशा मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये चीज़ अभी मैं आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में। लेकिन अभी समझो कि इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना। तो इमोशंस को कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना, बिना टारगेट का ट्रेड नहीं करना, बिना सेटअप का ट्रेड नहीं करना। इस 3 रूल को फॉलो करना है और उस हिसाब से आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके चलना है। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, जो आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, पोजीशन को एग्जिट कर दो। ज़्यादा यहाँ पे मत सोचो, अब उसके चक्कर में रहोगे कि नहीं यार मेरे को तो लॉस लेना ही नहीं है, मार्केट से लड़ रहे हो बैठ के कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा मेरे को प्रॉफिट होगा फिर मैं एग्जिट करूँगा। मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ज़रूर जाएगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इमोशंस को मैनेज करके चलना है। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट था ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। अभी समझ में आ रहा है सब लोगों को कि नहीं, कोई भी जी डाउट सर, है? मुझे समझ आ रहा है। डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है अभी? जी सर है कोई डाउट है अभी आप लोगों का? जी है बोलिए क्या डाउट है। सर। जैसे आपने बताया ना, आप मतलब अगर पोजीशन लगाते हो, आपको पता है, भरोसा है, अगर आप वहाँ पे आपका टारगेट हिट करेगा तो आप होल्ड करके रखो, डरो नहीं। जैसे आपने बताया ना, बिल्कुल ऐसे ही कितनी दफा, मेरे ख्याल में 70-80% दफा ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। मैंने जो टारगेट सेट किया उसी को टारगेट को जाके हिट किया, बहुत अच्छे अच्छे टारगेट हिट किए, लेकिन वो थोड़ा जैसे नीचे जाता था ना तो एक ग्रीन कैंडल बन जाता, थोड़ा सा ऊपर आता था उसी टाइम मैं काट लेता था। मैंने जितने भी किए, मेरे हर वक्त टारगेट कंप्लीट हुआ है। उस वजह से मैं, जैसे आपने बताया, कैपिटल बैलेंस मतलब कोई थोड़े कमती होने की वजह से, या फिर
इमोशन की वजह से वो होल्ड नहीं कर पाया। टारगेट पूरा अच्छे से अच्छे टारगेट ऐसे हिट हुए हैं, इस वजह से मैं होल्ड नहीं कर पाता था। क्यों? कैपिटल कमती हो जाता था, कभी मतलब ऐसे ही लॉस कर जाता था डर डर के। टारगेट बिल्कुल ऐसे ही हुए थे, मैंने बहुत बहुत अच्छे टारगेट लिए लेकिन होल्ड नहीं कर पाता था। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको एक रूल बनाना पड़ेगा और उस रूल पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर जब तक आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप वहाँ पे कभी भी कोई एक प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी एंट्री करोगे, कभी भी एग्जिट करोगे। 2 रेड कैंडल बनेगा, पोजीशन काट दोगे, 2 ग्रीन कैंडल बनेगा, पोजीशन काट दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना रूल बनाना पड़ेगा। रूल में आपका क्या होगा, आपका एक एंट्री पॉइंट होगा, आपका एक एग्जिट पॉइंट होगा और आपका एक स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको लिख लेना है कहीं पे, एक ट्रेडिंग जर्नल बना के चलना, ताकि आप बाद में भी देखो तो आपको समझ में आए कि हाँ मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जिसमें मैं टारगेट हिट कर रहा हूँ उसमें मैं क्या सही कर रहा हूँ, और मेरे को मैक्सिमम किस चीज़ में टारगेट मिल रहा है और किस सेटअप पे मेरे को मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूल बनाना पड़ेगा, उस रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके चलना पड़ेगा। जब तक आप रूल नहीं बनाओगे तो आप 1-2 कैंडल में क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। वॉइस क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को मेरी? सर वॉइस इज़ नॉट क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हाँ सर क्लियर क्लियर है। है सर, क्लियर है। क्लियर है वॉइस क्लियर है। और जिनको जिनको मेरी वॉइस क्लियरली नहीं जा रही है ना, वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको मेरी वॉइस जाएगी क्लियरली, ठीक है? ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, डर को, लालच को, एक्साइटमेंट को, नर्वसनेस को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है और अपना एक प्रॉपर रूल बनाना है और उस रूल को फॉलो करके चलना है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्या, हमारा अंडरस्टैंडिंग फोमो। अब अंडरस्टैंडिंग फोमो का क्या मतलब होता है, ट्रेडर्स नीड टू आइडेंटिफाई एंड सप्रेस फोमो एज सोन इट इज अराइजेज। इसको मैं आप लोगों को एक चार्ट से समझाता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ फोमो ट्रेडर एक्सपीरियंस। एक फोमो ट्रेडर का क्या एक्सपीरियंस होता है, मे बी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप इसको ध्यान से समझना। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पे आपको आया लालच, आपके अंदर आया एक्साइटमेंट, ठीक है? आप यहाँ पे क्या करोगे, बाई करोगे। आप यहाँ पे क्यों बाई करोगे, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट जो है ना इतना ऊपर की तरफ आया है, अभी मार्केट और यहाँ से ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, बाइंग करोगे, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पे लालच है, आप पिछला देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो। जैसे आपने यहाँ पे बाई किया ना, मार्केट एक्जैक्टली उसी लेवल से नीचे की तरफ आएगा। फिर जब मार्केट नीचे की तरफ आया, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो आपने यहाँ पे बाई किया था टॉप पे, जहाँ पे आपको लालच एक्साइटमेंट आया, आपने यहाँ पे क्या किया, बाई किया। अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस होगा। अगर मान लेते हैं आपने टॉप पे यहाँ पे किसी स्टॉक को 100 रुपीज़ पे बाई किया, अब ये यहाँ से नीचे आ गया तो वो 80 रुपये पे आ गया होगा, तो अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा होगा, 20 रुपये का लॉस हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे आपको लगेगा डर, आपको होगा टेंशन कि यार मेरे को तो अभी यहाँ पे लॉस चल रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने पोजीशन को एग्जिट कर दोगे। आपको ये लगेगा कि कहीं मेरे को और ज़्यादा ना लॉसेस हो जाए, मेरा पूरा कैपिटल खत्म ना हो जाए, आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दोगे, काट दोगे। अब जैसे ही अपने पोजीशन को यहाँ से एग्जिट करोगे, फिर अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अगेन ऊपर की तरफ गया, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अगेन इस जगह पे बाई करोगे। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, फिर आप इस जगह पे सेल करोगे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक फोमो ट्रेडर का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो इसी तरीके से होता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये जो मूव आ रहा है ना, एक सेकेंड, ये जो मूव ऊपर की तरफ आ रहा है ना, अब ये मूव उनको वापस मिलेगा ही नहीं। जब आपने बॉटम पे तो बाई नहीं किया, आपने एग्जैक्टली जब मूव कंप्लीट हो गया तो आपने टॉप पे बाई किया। अब उनको यहाँ पे क्या लगा, उनको फियर एक महसूस हुआ, उनको लग रहा है कि यार इतना ऊपर मार्केट की तरफ आया, अभी यहाँ से और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो वो यहाँ पे बाइंग करते हैं। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, अब उनको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉसेस चल रहा है, वो यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट कर देंगे, काट देंगे, लॉस अपना बुक कर लेंगे। फिर यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन उनको यहाँ पे क्या फील होगा, एक्साइटमेंट, लालच कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे वो क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो एक फोमो ट्रेडर, फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब उन लोगों को हमेशा लगता रहता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो बाइंग ही करेंगे, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको ध्यान से समझना।
आपको हमेशा फोमो से बच के रहना है। कभी भी ऐसा नहीं देखना चार्ट पे कि मार्केट लगातार अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग वहीं पे बाइंग कर लेंगे, या लगातार नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। ऐसे आपको चार्ट पे देख के नहीं करना है कि 4 कैंडल ग्रीन बना तो बाई कर लो, 4 कैंडल रेड बना तो सेल कर दो। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हार्मोनिक, फिबोनाची के तरीकों को फॉलो करना है, और उसके हिसाब से जहाँ पे भी आपका एंट्री पॉइंट है वहीं पे आपको एंट्री करना है, जहाँ पे आपका एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। फोमो के चक्कर में नहीं आना, आंख बंद करके कहीं पे भी ट्रेड में एंट्री नहीं कर लेना है। अगर आप वैसे करते हुए आ रहे हो तो जो आपको रिजल्ट अभी तक मिल रहा है वही आपको आगे भी रिजल्ट मिलता रहेगा, कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं होंगे। रिजल्ट में चेंजेस तभी होते हैं जब आप अपने तरीके को चेंज करोगे, एक सही डायरेक्शन में जाओगे और उसको प्रॉपर एटलीस्ट 6 महीने तक फॉलो करोगे। ठीक है, अगर आपको पिछले 6 महीने से लॉस हो रहा है तो इट मीन्स कि आप पिछले 6 महीने से गलती करते हुए आ रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस गलती से सीख भी नहीं पा रहे हो, उस गलती को लगातार रिपीट कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पैसा भी जा रहा है, आपका टाइम भी जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, रूल्स को मैच करो और रूल्स के हिसाब से फिर ट्रेड करो। ठीक है, एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें क्या करो, फॉलो करके चलो। तो एक फोमो ट्रेडर का एक्सपीरियंस होता है, इससे आप लोगों को बच के रहना है। और आप लोगों को कब ट्रेड करना है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग, जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, जो भी आपका एग्जिट पॉइंट है, उसके हिसाब से। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है, इसको हम लोग किस तरीके से और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, एक्चुअली आयुष मेहता वॉइस सब लोगों को प्रॉपर जा रही है, सिर्फ आपकी ब्रेक हो रही है ना, तो आपका इंटरनेट में थोड़ा सा कोई इशू होगा। आप एक बार लेफ़्ट करके रीज्वाइन करो अच्छे से। अगर लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो तो आप वापस से लेफ़्ट करो, ज्वाइन करो, इंटरनेट देख लो, फिर आप अटेंड करो, तब आपको वॉइस प्रॉपर तरीके से जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों को तो वॉइस प्रॉपर जा रही है, सिर्फ आपके पास ब्रेक हो रही है, तो मे बी आपका इंटरनेट में इशू होगा। बाकी लोगों को प्रॉपर जा रही है ना आवाज़, या सबको जा रही है ब्रेक होकर? सही आ रही है सर, सही आ रही है सर, बिल्कुल यस, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। तो आप जो है ना एक बार लेफ़्ट करके ज्वाइन करो, फिर आपको जाएगी प्रॉपर आवाज़। ओके गाइस, तो अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवॉइडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि वो बहुत एक्सपर्ट है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हो कि ये तो बहुत एक्सपर्ट है, मतलब जो चीज़ बता दे वो 100% सक्सेसफुली होगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अभी तक आप जितने दिन से ट्रेडिंग करते हो, अभी अगर मैं 30-35 लोगों ने क्लास में, किसी से भी मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूंगा ना कि आपका परफेक्ट सेटअप कौन सा है जिस पे आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हुआ है, उनको नहीं पता होगा। अगर मैं उनसे ये भी पूछूँ ना कि आपको मैक्सिमम टाइम लॉस कब हुआ, उनको ये भी चीज़ नहीं पता होगा, क्योंकि वो अपना ट्रेड बस आंख बंद करके कर रहे हैं, आंख बंद करके एंट्री करते हैं, आंख बंद करके एग्जिट करते हैं। कभी वो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी गलती से सीखते नहीं हैं। जो गलती हो रही है उससे सीखना तो दूर की बात है, उसको अगेन रिपीट कर रहे हैं, डेली रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वो कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अवॉइडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स। मतलब क्या होता है कि ऑल ट्रेडर्स, जितने भी ट्रेडर्स है दुनिया में, मेक मिस्टेक्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सपीरियंस। जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है वो ऑब्वियस सी बात है उनको लॉसेज होंगे, वो अपनी गलती करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस गलती से सीखना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड दिस मिस्टेक। आपने जो भी गलती की है उससे आपको सीखना, उसके बाद उसको कभी रिपीट नहीं करना, एंड डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। ठीक है, तो जो भी लोग गलती करते हैं, जितने भी लोग दुनिया में ट्रेडर्स हैं ना, सारे के सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होती है ना कि वो उस गलती से सीखते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं और उसको कभी रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, एक तो गलती कर रहे हो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उससे सीखते नहीं हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसको अगेन रिपीट कर रहे हो। ये तीनों चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना। सबसे पहले गलती कर रहे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लोग गलती करते हैं, ये चीज़ को समझो। दूसरा क्या ध्यान में रखना है, उससे आपको सीखना है, उसको आपको नोट डाउन करके चलना। हर एक ट्रेड के पीछे जो भी आपका लॉजिक है ना उसको नोट डाउन करो, जो भी मिस्टेक्स हो रहा है ना उसको नोट डाउन करो, उसके बाद उसको कभी रिपीट मत करो। ठीक है, और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, एक दिन में ये सारी रिजल्ट तो आपको मिलेगी नहीं, ये चीज़ आपको मिलेगी एटलीस्ट 6 से 8 महीने लगातार 10 महीने तक करोगे तब। 10 महीने का आपको पूरा हिस्ट्री, आपका जो भी ट्रेड आपने किया उसको नोट डाउन करोगे। अब जब पिछले 10 महीने का रिजल्ट देखोगे ना, तब आपको समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस जगह हुआ, कि हाँ मेरे को एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा लॉसेस किस जगह हुआ। ये चीज़ मैं पहले नहीं करता था, बट बहुत जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आंख बंद करके ट्रेड कर रहा हूँ, आंख बंद करके प्रॉफिट भी हो रहा, लॉसेस भी हो रहा, तो उस वक्त उतना सीखने पे फोकस भी नहीं था, तो ज़्यादातर लॉसेस होते थे।
मैं क्यों लॉसेस कर रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं चलता था, मुझे प्रॉफिट क्यों हो रहा है ये भी मुझे पता नहीं चलता था। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट मैंने लॉस कर दिया। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को सारे ट्रेड को लिखना पड़ेगा। फिर जब मैंने सारा नोट्स बनाना स्टार्ट किया, फिर मेरे को समझ में आया बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने करी थी। सबसे पहले कि मैं अपना पोजीशन साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता था, पोजीशन को होल्ड ज़्यादा देर तक करता था, मोमेंटम को कैच नहीं कर पाता था। ये सारी चीज़ें कब समझ में आई, जब मैंने सारे ट्रेड को लिखा। अगर मैं नहीं लिखता तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, आज तक मैं लगातार लॉस ही करते रहता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, कभी मेरे को बड़े बड़े प्रॉफिट, पहले तो बड़े बड़े प्रॉफिट होते थे। इससे पहले वाले जो बैचेस थे ना मेरे, बैच 4 बैच 5, उसमें मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा स्टेटमेंट दिखाया। वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट भी एक दिन में 20-20 हज़ार के हुए हैं, 14-14 हज़ार के हुए हैं, ये मेरे को प्रॉफिट भी हुए हैं। लेकिन वहाँ पे मेरे को लॉसेस भी हुए हैं, 10,000, 15,000, 8,000, 6,000 के लॉसेस भी हुए हैं। जब आप पास्ट के लेक्चर जाकर देखोगे ना मेरे, वहाँ पे आपको मैंने पूरा लाइव प्रूफ दिखाया है। तो उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगी उस वक्त मेरे बहुत पहले के जो स्टेटमेंट दिखाते उसमें क्या क्या गलती होती थी। लेकिन अभी क्या है कि मेरे को प्रॉफिट बड़े नहीं होते हैं, 800, 900, 1000, 1200 इसी तरीके से प्रॉफिट होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे लॉसेस भी बड़े नहीं होते हैं। मेरे को लॉसेस भी जो होते हैं ना वो मिनिमम होते हैं, 400, 500, 600। अभी जो मैं वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालता हूँ ना, आप उसको देखते होगे तो जिस दिन मुझे लॉसेस होते हैं ना, उस दिन लॉसेस भी बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे लॉसेस ही होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी छोटे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो मेरे बच रहे हैं, मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ, वहाँ से तो मेरे को अच्छे खासे रिटर्न मिल ही जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में पूरा अमाउंट से करता नहीं हूँ, अपने 25% अमाउंट से करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते हैं, मैं उससे अपने कैपिटल को ग्रो करता हूँ, छोटे छोटे लॉसेज मिलते हैं उससे सीख लेता हूँ। तो इंपॉर्टेंट कि आपको इसी चीज़ को फॉलो करके चलना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10,000 लगाकर 20,000 कमा लोगे, तो वो आप 10,000 भी कमाओगे, फिर कहीं से 10,000 एडजस्ट करोगे, फिर उसको भी कमाओगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये वहम हटा दो कि आप यहाँ पे अपने कैपिटल को डबल कर दोगे। इसको एज अ बिजनेस सोचो, छोटे छोटे अमाउंट की तरह। क्योंकि देखो इतना बड़ा दुनिया, सब लोग पागल नहीं है जो इसको छोड़ के और चीज़ें में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बिजनेस में अपना लोग टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई में टाइम दे रहे हैं। सब लोगों को लगता है कि लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, सब लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग में, लगता है कि यहाँ तो बहुत पैसा है। ठीक है, पैसा है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपके पास लगातार प्रॉफिट आ रहा हो, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने आपको उससे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि आपको उतना ही अमाउंट लगा के ट्रेडिंग करना है जो अगर आपको लॉसेस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। वो चीज़ तभी होगा ना जब आपके पास कहीं से इनकम सोर्स होगा। लोग यहाँ से 15,000 जॉब करके कमा रहे हैं, उसको ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। बहुत बड़ी ब्लंडर है ये चीज़, इसको आप लोग कभी मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझना आप लोगों को, जो भी मिस्टेक्स हो रही है उससे सीखो, उसको नोट डाउन करो और उसको रिपीट मत करो। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, अवॉइडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को अवॉइड करना, मिस्टेक्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिस्टेक्स कर रहे हो ये सब गलती नहीं है, मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो उस चीज़ से आप लोग क्या करो, बचो। ठीक है, आई होप आपको ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा क्या, ओवरकमिंग ग्रीड। अपने लालच को कम करो। सबसे मैंने अभी आपको समझाना, लोगों की एक्सपेक्टेशन ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ से तो मैं अपना पैसा को बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोग लेके आते हैं ना, और उस एक्सपेक्टेशन पे जब मार्केट आपको उतरने नहीं देता तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक थॉट है ना, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स मोर देन अ ब्रेकअप। तो यहाँ पे क्या ना, एक्सपेक्टेशन लोग लेके इतना आते हैं ना कि उन लोगों को वो चीज़ जब मिलता नहीं है तो उनको बहुत हर्ट होती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जितना ज़्यादा आपका छोटा एक्सपेक्टेशन होगा, आपको रिजल्ट उतना बेटर मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करके चलना, एक्सपेक्टेशन जितना छोटा रखोगे रिजल्ट उतना बेटर मिलेगा। ठीक है, और जब आपको एक्सपेक्टेशन के ऊपर रिजल्ट मिलेगा ना तो आपको अच्छा फील होगा। ये चीज़ आप हमेशा नोट डाउन करके चलना और नोटिस करना ये चीज़ कि जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी और वो चीज़ आपको मिल गया तो आपको अंदर से एक अच्छा खुशी मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लालच नहीं करना है बॉस। छोटे छोटे टारगेट लो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लो और मार्केट से निकल जाओ छोटे लॉस लेकर। अगर होल्ड करोगे ना पोजीशन को, बहुत बड़े बड़े लॉसेस मिलेंगे, कैपिटल भी आपका जीरो होगा। मेरा भी कैपिटल जीरो हुआ था, आप लोगों का भी कैपिटल जीरो होगा। इसलिए बोलता हूँ प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना। ये चीज़ अभी मैं आगे रिपीट करूँगा रिस्क मैनेजमेंट में। बस इतना समझो कि लालच कम करना है, ठीक है। लालच आप लोगों को नहीं करना। आप एक जब रूल को फॉलो करोगे ना तो वहाँ पे आपका लालच अपने आप हट जाएगा कि ठीक है, मेरा ये एक काम करता हूँ, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं कि मार्केट क्या है कि यहाँ से लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, ओके।
अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, लगातार यहाँ से नीचे की तरफ आया है, ठीक है, बॉटम पे मार्केट आया। आपने क्या किया, यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन का एंट्री बनाया। आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, अब एंट्री बनाया तो आप यहाँ पे अपना टारगेट डिसाइड करोगे। अब लोग यहाँ पे एंट्री तो कर लेते हैं, उनको टारगेट का कुछ आता पता ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को हिसाब से यहाँ पे मैं अपना एक टारगेट डिसाइड करता हूँ कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होगा वो मेरा टारगेट होगा। तो मैं 50% के लेवल को यहाँ पे पहला टारगेट मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो 50% का लेवल कौन सा है, 0.5 ये वाला लेवल है। तो मैं इसको एज अ क्या करता हूँ, इसको एज अ टारगेट मार्क कर देता हूँ कि ये मेरा क्या है, टारगेट है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को मार्क कर दिया। अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने एंट्री कहाँ पे किया था, इस जगह पे एंट्री किया था, तो मैं इस लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, इस कैंडल के क्लोजिंग पे मान लेते हैं एंट्री किया। अब आपका टारगेट कौन सा है, ये वाला लेवल। स्टॉप लॉस आपका क्या है, फॉर एन एग्जांपल इस कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग पोजीशन आपने बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ऐड ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं वो चीज़ आप समझो। अब आपका टारगेट क्या है, ये वाला 214 पॉइंट का टारगेट है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ। और आपका टारगेट क्या है, इस लो के नीचे। तो आपका जब 214 पॉइंट का टारगेट है तो यहाँ पे आप 60 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ले सकते हो, ठीक है, इस कैंडल के लो का। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, आपने यहाँ पे एंट्री किया इस जगह पे, इसको अब मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट आई होप आपने समझ लिया होगा। आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपका टारगेट ये वाला लेवल है। तो जब कभी भी आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया। अब आपका माइंड क्लियर है कि मेरे को इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, मेरे को इसमें लॉसेस कितना हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी पोजीशन को बाई किया तो 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। एट द मनी बाई किया मतलब अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो आपके प्रीमियम में 30 पॉइंट कमेगा। मीन्स आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आपने 300 रुपये पे खरीदा है तो 270 का आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होने वाला है। आपने एक लॉट बाई किया तो 30 मल्टीप्लाई बाई 15 जो अमाउंट आएगा वो आपको उतना लॉसेस होने वाला है। तो आपका माइंड प्रिपेयर हो गया इस जगह पे कि हाँ मेरे को इतना इसमें लॉसेस होने वाला है। अगर मेरा मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो अब अगर मार्केट टारगेट हिट कर रहा है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने 300 पे बाई किया था, 200 पॉइंट का टारगेट है, एट द मनी का प्रीमियम आपने ऐड ऑन किया। जब मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 150 से 140 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर आपने 300 पे बाई किया तो वो 450 460 तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको उतना प्रॉफिट भी होगा। आपका माइंड पहले ही क्लियर है, आपने अपना प्रॉपर रूल के हिसाब से एंट्री किया, रूल के हिसाब से अपने टारगेट सेट किया, रूल के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट किया। अब आपको इस पर टिके रहना है। आपने एक बार बाई कर लिया, अब यहाँ पे या तो आप अपना स्टॉप लॉस दे दो या तो आप अपना टारगेट दे दो, दो ही चीज़ होगा, इसके बीच में तो और कुछ नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लिया, मार्केट यहाँ से आपको ऊपर की तरफ गया, तो जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तो वहाँ पे 60 to 70% प्रॉफिट को बुक कर लो और बाकी की क्वांटिटी को क्या करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पूरा प्रॉफिट ले लो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो पूरा पे तो, और ये सही भी चीज़ है, आपको पूरा कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना है। आपने यहाँ पे अगर 10 लॉट बाई किया तो इस जगह पे 5 लॉट बुक कर लो, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। और 5 लॉट को क्या करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करके पूरा प्रॉफिट ले लो। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है ना। यहाँ पे आपको डर लगेगा ना यहाँ पे आपको लालच आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको तरीका बताता हूँ, जब कभी भी आपने ट्रेड में एंट्री किया ना तो उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखो। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हो ना तो वो आपके साइकोलॉजी को, आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब करेगा। आपने एक बार यहाँ पे एंट्री बना दी, अब फोन को बंद कर दो, या आपने अगर लैपटॉप में भी टैब खोल के रखा तो उसको काट दो। अब सिर्फ आप चार्ट पे फोकस करो। अगर आप उसको देखोगे ना तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 2000 रुपये का, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, वो प्रॉफिट आपका आ गया मान लेते हैं 600 रुपये पे। तो अब रे 2000 रुपये था, अब ये 600 रुपये इस पे आ गया। तो वो जब आप फिर से देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, अरे यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा 5000 रुपये का, फिर ये कैंडल जब लो बना रहा था वो आ गया 1000 रुपये पे। तो ये जो अप्स एंड डाउन आप बार बार देखोगे ना तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे पूरे टारगेट तक, आप तुरंत उसको एग्जिट कर दोगे। तो कभी भी क्या करो, जब पोजीशन आपने बाई कर लिया ना तो प्रॉफिट एंड लॉस मत देखो फोन पे स्क्रीन पे, उसको बंद करके रख दो, सिंपल चार्ट को देखो। स्टॉप लॉस हिट कर दिया, पोजीशन आपका अपने आप कट जाएगा कि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर मार्केट ऊपर जाके आपके टारगेट को हिट कर रहा, फिर फोन खोलो और अपने टारगेट को जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर लो। अब यहाँ पे लालच नहीं करना है कि नहीं मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना और प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। कभी कभी मार्केट इतना स्पीड में नीचे की तरफ गिरेगा ना कि पूरा प्रॉफिट लेके आपका चला जाएगा। तो आपको समझने वाले यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपको एक रूल फॉलो करना है। रूल क्या है, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए, आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, और जब कभी भी आपने ट्रेड में एंट्री किया है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है फोन पे स्क्रीन पे, आपको सिर्फ चार्ट पे फोकस करना है। जब आप ये चीज़ को फॉलो करोगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, आपको कभी नर्वसनेस फील नहीं होगा, आपको कभी लालच नहीं होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लालच कैसे कम करना है, डर कैसे कम करना है, एक्साइटमेंट कैसे कम करना है, मैंने आपको तीनों तरीका बताया। जो भी ट्रेड कर रहे हो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, पहला चीज़।
दूसरा आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ को आप फॉलो करके चलोगे तभी जाके आपका धीरे धीरे साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा, साइकोलॉजी बिल्डअप होगा। जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से। समझ में आ रहा, क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें आप लोगों को? समझ में आया, यस और नो? यस सर, यस सर। सब लोगों को क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों का? ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके, तो अभी हम लोगों ने ट्रेडिंग ग्रिड के बारे में समझ लिया। अब ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ओके, म्यूट कर लो सब लोग अपने आप को। सबसे पहले हमारा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इनलेस बेनिफिट है, आप सोच भी नहीं सकते हो अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हो तो। अब रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, इसके 2-3 तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। सबसे पहले क्या होगा, बीइंग एबल टू डिफाइन द टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया कि रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। जब आप इस चीज़ को डिसाइड कर लोगे तो आपका रिस्क पता है कि मेरा कितना रिस्क होने वाला है, कितना मेरे को रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये चीज़ आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपका माइंड को पता है कि मेरे को इसमें कितना लॉस होता है। लोगों के साथ गलती क्या होती है ना कि अब यहाँ पे जो भी लोगों ने बाई किया, फॉर एन एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे किसी ने क्या किया, इस निशान को मैं क्या करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं इस लेवल तक जाता हूँ, ओके। आपने यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल कंसिडर लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, पुट ऑप्शन को कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ पे क्या किया, कॉल ऑप्शन को बाई किया किसी भी रीजन से, आपको लगा कि 3-4 कैंडल ग्रीन बना है तो यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है आपने कॉल ऑप्शन तो बाई किया, तो आप यहाँ पे पहले डिसाइड करो कि आपका रिस्क कितना है, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होने वाला है। अगर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को डिसाइड नहीं करोगे ना तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ज़्यादा लॉसेस करोगे, ठीक है। अब ज़्यादा लॉसेस कैसे करोगे आपको मैं बताता हूँ। आप मान लेते हैं कि इस कैंडल के ब्रेकआउट पे इस यहाँ पे जो डोजी टाइप का कैंडल स्टिक बना, आपने यहाँ पे एंट्री किया कॉल ऑप्शन का, ध्यान से समझना, आपने यहाँ से सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ठीक है आपका कोई भी व्यू हो, आपने बोला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अपना रिस्क को मैनेज नहीं किया, आपने अपना जो लॉस है उसको स्टॉप नहीं किया, तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। अब कैसे, आप रूल के हिसाब से अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा, इस कैंडल का लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है तो जब मार्केट इस कैंडल के नीचे आएगा तो आपको अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट कर देना है, जो भी आपको लॉसेस हो रहा है उसको लेकर निकल जाना है अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस तो लगाते ही नहीं है, ना टारगेट डिसाइड करते हैं ना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, आंख बंद करके यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, उनको लॉसेस हो रहा है लेकिन वो फिर भी अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मार्केट नीचे आ रहा है लगातार, उनको लॉस हो रहा है, अब यहाँ पे उनको 3-4 हज़ार रुपये का लॉस स्टार्ट हो गया, अब वो लगेगा यहाँ पे 200 रुपये का लॉस, यहाँ पे 4,000 रुपये का लॉस, अब वो बुक ही नहीं करेंगे। 10,000 कैपिटल था, 4,000 का लॉस ही हो रहा है, बोलेंगे चल ठीक है अब ये पूरा ही चला जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगले महीने फिर सैलरी आएगी फिर लगा दिया जाएगा। तो लोग इसी माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं। आपको प्रॉपर रूल को फॉलो करके चलना है। ये आपका ब्रेकआउट है, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दे, छोटा सा लॉस लेके यहाँ से निकल जाओ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऊपर आपने जो भी टारगेट डिसाइड कर रखा है, फॉर एग्जांपल ये आपका टारगेट है, आपने यहाँ पे एंट्री किया, और अगर मार्केट यहाँ से फॉर एन एग्जांपल यहाँ से ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आ गया, आपके टारगेट को हिट किया, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। यहाँ पे लालच के चक्कर में वेट नहीं करना कि मार्केट और ऊपर जाए मेरे को और प्रॉफिट हो, मार्केट फिर यहाँ से इस तरीके से गिरेगा, लॉस आपका पूरा खत्म, जो भी प्रॉफिट हो रहा है पूरा खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड करके चलना है, ठीक है। उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, बिना स्टॉप लॉस का आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको अपने पोजीशन साइज पे भी ध्यान देके चलना है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, अपना 100% कैपिटल लगा देते हैं। देखो पोजीशन साइजिंग में मैंने लिखा है ना, आपको पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान देना है। एज अ बिगनर आप लोगों को बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, 1 लॉट 2 लॉट, इससे ज़्यादा आप लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। 2 लॉट भी ज़्यादा हो जाता है, 1 लॉट 2 लॉट में ही आप ट्रेड करने की कोशिश करो। 10 लॉट 12 लॉट 15 लॉट ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो आप जब वो चीज़ करोगे ना तो वहाँ पे आपका जो एज अ बिगनर हो, आपको हर 2 मिनट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखेगा, तो वहाँ पे आपको फिर सही तरीके का आपका साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पाएगा। एज अ बिगनर आप अपने धीरे धीरे अपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करो, 1 लॉट 2 लॉट से ही ट्रेड करो एटलीस्ट 1 साल तक लगातार।
फिर आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। वो तब आपका इंक्रीज़ होगा जब आपके पास कैपिटल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ होगा। आपने 1 साल तक ट्रेड किया, आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, फिर आपने कहीं और से पैसा लाकर लोन लेकर फिर और अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करो तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फँस जाओगे। तो आपको क्या करना है, अपने पोजीशन साइज़ पे ध्यान देना है। आपका जो टोटल कैपिटल है उसका 25 टू 30% से ही इंट्राडे ट्रेडिंग करना है और 1 से 2 लॉट में ही ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये हमारा था इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट का। तो रिस्क मैनेजमेंट करने का 3 तरीका मैंने आपको बताया। स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो, टारगेट डिसाइड कर लो और पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना। पोजीशन साइजिंग कम करके फिर ट्रेड करना। टारगेट हिट होने पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, स्टॉप लॉस हिट होने पे पोजीशन से शांति से निकल जाओ। जिस दिन लॉस लेना सीख गए, आपको मार्केट अपने आप प्रॉफिट देगा। लॉस के चक्कर में अगर आप टके हुए कि नहीं मार्केट से लड़ रहे हो कि मैं तो लॉस बुक ही नहीं करूंगा, मार्केट आपको और लॉसेस देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देके चलना है। उसके बाद क्या है, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ तो मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में समझा देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है मनी को मैनेज करके चलना। अब मनी को आप कैसे मैनेज करोगे, आपके पास जो टोटल कैपिटल है उसका 30% से इंट्राडे ट्रेडिंग करो, बाकी की कैपिटल को क्या करो, एक अच्छे स्टॉक्स में लगा दो और वो अमाउंट लगाओ जो आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट हो। ऐसा नहीं हो कि आप खाने के पैसे हटाकर, रेंट के पैसे हटाकर, घर में ना देकर वो सारा अमाउंट आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, लॉस ले रहे हो, फिर लोन ले रहे हो, ये सारे प्रॉब्लम में फंसोगे। एक तरीके से बताएं, लोगों के माइंड में इस तरीके से लग गया है कि ये बहुत पैसे वाला चीज़ है, यहाँ पे मैं कहीं से भी पैसे लाकर अगर एडजस्ट करके लगा दूंगा तो मेरे को सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉसेस होगा ही नहीं। यही सब चीज़ के चक्कर में लोगों को लॉसेस होता है, लोग जॉब छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। कहीं से इनकम सोर्स नहीं है लेकिन फिर भी इसमें लगे पड़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जब तक आप अपने हिसाब से कहीं से एक इनकम सोर्स बना लो जहाँ से आपको परमानेंट पैसा आता रहे, फिर आप स्टॉक मार्केट में एज अ पार्ट टाइम यहाँ पे लगा सकते हो। जब आपके पास एक इनफ अमाउंट हो जाए फिर आप इसमें फुल टाइम भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप लोगों को फॉलो करके चलना होता है। देखो, आप यूट्यूब पे जाओगे ना, आपको 10,000 लोग बोलेंगे कि आप ये कोर्स बाई कर लो, इसको सीख लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, आप आ जाओ, इसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप यहाँ पे इतना कमा सकते हो, लाख कमा सकते हो, करोड़ कमा सकते हो। अगर ऐसा होता तो उनको कोर्स बेचने की तो ज़रूरत नहीं होती, जहाँ तक मुझे लगता है। वो कोर्स बेचकर पैसा कमा रहे, ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आ रहा। उनका एक तरफ से पैसा आ रहा, दूसरी तरफ वो लगा रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझो ना। वो आपको आपसे तो ऐसा नहीं, आप टाइम भी दे रहे हो, दूसरा इंपॉर्टेंट है उनको पैसे दे रहे हो आप। वो पैसे से वो क्या करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं। वो ट्रेडिंग से भले प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्स से तो कमा रहे हैं। और यही सबसे ज़्यादा अभी मैक्सिमम 95% लोग यही गलती कर रहे हैं और उसमें सब लोग ट्रैप हो रहे हैं। जो नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं वही सेम चीज़ ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि मुझे तो सीखना है। आपको फ्री में भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पे आप सीख सकते हो, लाइव क्लासेस यहाँ पे भी सीख सकते हो। यहाँ से नहीं, आप यूट्यूब पे भी जाके सीखो, आप आर्टिकल पढ़ो, वहाँ से सीखो, आप अपना एक्सपीरियंस गेन करो, खुद का लर्निंग आपको मिलेगा। जब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, उसको सीख लोगे, वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करोगे, आप अपने आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। दूसरा आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये करो वो करो तो आप करोड़ कमा लोगे। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, फिबोनाची, हार्मोनिक, इतना ही चीज़ बताता हूँ जो एक परमानेंट चलता हुआ आ रहा है जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ है। ये मेरा कोई बनाया हुआ स्ट्रेटेजी नहीं है और इसको आप मेरे से बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आप इसको सीख गए तो। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अगर हार्मोनिक यूज़ कर रहा हूँ तो आप मेरे से बेटर हार्मोनिक को यूज़ नहीं कर सकते हो, आप मेरे से बेटर कर सकते हो अगर आप इसमें मेरे से ज़्यादा टाइम, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस उसमें आप दे रहे हो तो। अगर आप टाइम दोगे तो आपको अपने आप उसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप मेरे से ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को सीख जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप लोगों को हमेशा फॉलो करके चलना है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट मैंने आपको समझाया, कभी भी पूरा कैपिटल मत लगाओ, एक इनकम सोर्स बना लो, उसके हिसाब से भी ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या गलती करता था, मेरे पास अगर 1 लाख रुपये तो पूरे 80,000, 85,000, ठीक है 60,000 से मैं क्या करता था, 50,000 लगाकर मैं एक दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर देता था। इसका भी बहुत सारा था जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था इससे पास्ट वाले बैचेज़ में। ठीक है, लेकिन मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे को गलती नहीं करना है। एक क्या करना है, एक अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल 20-25 हज़ार से बस बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी का जो टोटल मेरे पास अमाउंट है वो मैं क्या करता हूँ, स्टॉक में लगाया, वहाँ से मेरे को छोटा छोटा रिटर्न मिलता रहता है। बाकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग फॉलो करो, इस हिसाब से फिर रूल को बनाओ, उस रूल को फॉलो करो। और रूल एक दिन के लिए नहीं बनना है, रूल आप एटलीस्ट 1 साल 6 से 8 महीने फॉलो करो, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। 4 दिन 5 दिन फॉलो कर लिए फिर बंद कर दिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वो सब चीज़ें करने से। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, यस और नो? यस सर। किन्हीं का यस सर।
ओके, किन्हीं का कोई भी डाउट? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया, और बिल्कुल यही गलती हम लोग कर रहे थे बार बार। मैं तो यही, जैसे जैसे आपने बताया था वैसे ही हो रहा था मेरे साथ। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो भी चीज़ें बताऊँ उसको फॉलो करो, ठीक है? रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा जब आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए उसको फॉलो करोगे, तब 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप लोग पूछ सकते हो एक एक करके। किन्हीं के मन में कोई भी डाउट? यस और नो? नहीं है कोई भी डाउट? कोई भी डाउट नहीं है किन्हीं को? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सर मेरा डाउट है, अगर मेरे पास 1,000 का कैपिटल है तो मैं लॉस और प्रॉफिट मिनिमम यानी कितना ले सकता हूँ, ये कितना आपके पास कैपिटल है? $1,000 सर। मैं डॉलर की बात कर। देखो, $1,000 मतलब आप फॉरेक्स में ट्रेड करो, तो अब $1,000 आपके पास है तो उसमें आप कितना रिस्क ले सकते हो? 1 से 2% पर ट्रेड, आप 1 से 2% ही रिस्क ले सकते हो। उसका टारगेट भी आपको जो होगा, अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हो या $1 का रिस्क ले रहे हो तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट भी $2 होना चाहिए। इस हिसाब से आपको सोचना है। अब डॉलर में तो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मीन्स फॉरेक्स में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, अगर मैं उससे पूरा प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उस 1 लाख से जब मैं ट्रेड करूँगा ना, तो उसमें मेरे पर ट्रेड का जो मैक्सिमम मेरा रिस्क होगा ना 1 लाख में से 1000 से 1500 रुपये होगा। ठीक है, 1000 मतलब 1000 रुपीज़ मैं उसमें मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ अगर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है तो। और इसमें मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ले सकता हूँ? 2000 रुपये। 2000 के अबव भी ले सकता हूँ अगर वो एनालिसिस के हिसाब से है, टारगेट के हिसाब से है तो। लेकिन लॉसेज मेरा मैक्सिमम 1000 रुपये होगा, इससे ज़्यादा मैं लॉसेज नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको डॉलर में भी कन्वर्ट करके सोच सकते हो। ओके, जैसे आपने बताया ना, वैसे जैसे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, हम बोल रहे हैं अभी पैसे डबल हो जाएंगे, अभी डबल हो जाएंगे, वो तो सुबह होते होते वो अकाउंट भी खाली हो जाता है। वही चीज़ होता है ना, ये चीज़। ऐसे 1000 तो मिल जाता है सर, इसलिए इसलिए पूछ रहा था आपसे मैं। मतलब ऐसा होता है ना, अभी डाल दिया है तो डबल हो जाएगा, 1 महीने में इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वैसे काम होता रहा और अभी लॉस ही करते रहे हम लोग। जब आपकी वीडियो देखी तो बहुत समझ में आया। ये सब चीज़ें एक दिन में समझ में नहीं आएगी, आप इसको प्रॉपर फॉलो करो एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक, तो अब और ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है, ओके, और कोई डाउट? सर मेरा एक डाउट था। यस। मैं ये प्रोसेस में तो मैं बहुत वेट करता हूँ, लेकिन प्रॉफिट लेने में मेरे को मैं एकदम बहुत ही जल्दी एग्जिट कर जाता हूँ। वो इसलिए आप एग्जिट कर जाते हो ना, म्यूट कर लो आप। सबसे पहली चीज़, लॉसेस में आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या सिखाया? आप स्टॉप लॉस लो ना भाई। जब आप स्टॉप लॉस हिट करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होना ही बंद हो जाएगा। आपका एक मिनिमम लॉस होगा जो आपका पहले से फिक्स्ड है कि मेरा इतना ही लॉस होगा। 100 रुपये पे आपने खरीदा, 80 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, आप मार्केट ने 80 रुपये हिट किया, स्टॉप लॉस हिट, मतलब आपका ट्रेड गलत था। अब अगर आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो धीरे धीरे 70 पे जाएगा, 60 पे जाएगा, 50 पे जाएगा, तो वो आपका छोटा लॉस बहुत बड़ा लॉस बन गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया? स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं किया, पहला चीज़। दूसरा, आप बहुत कम प्रॉफिट पे निकल जा रहे हो, वो इसलिए निकल जा रहे हो क्योंकि आपका टारगेट डिसाइडेड नहीं है। आपको पता है कि आपने 100 रुपये पे खरीदा है, 150 रुपये आपका टारगेट है, वो 120 पे गया, आपने बुक कर लिया। भाई क्यों किया? आपका टारगेट 150 तक का है, आप वेट करो 150 तक। इस तरीके से आप फॉलो करोगे ना, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा 150 तक का टारगेट है तो अब वहाँ तक वेट करो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैंने उसका दूसरा तरीका भी बताया कि आपको जो 50% टारगेट मिला तो वहाँ पे आप 50% प्रॉफिट को बुक कर लो। लाइक अगर आपने 10 लॉट बाई किया, चलो मान लेते 2 ही लॉट आपने बाई किया, 100 रुपये के हिसाब से आपका टारगेट है 150, तो जब वो 125 रुपये पे जाए या 130 रुपये पे जाए तो वहाँ पे एक लॉट को बुक कर लो और बाकी के एक लॉट को आगे ट्रेल कर लो। अब अगर मार्केट नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट करेगा ना तो आपको प्रॉफिट नहीं, आपको लॉसेज नहीं होगा। लॉसेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने तो पहले 25 पॉइंट का वहाँ पे प्रॉफिट ले लिया था। अब अगर आप मार्केट नीचे अगर 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर दे रहा है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, आपका कैपिटल वहाँ पे सेव हो जाएगा, आपका कैपिटल बच जाएगा। लेकिन आप वहाँ पे लालच करोगे कि मैं दोनों, देखो तरीका आप अपने हिसाब से और बेटर बना सकते हो। लेकिन मैं किस चीज़ को फॉलो करूँगा? अगर मैं 2 लॉट बाई किया 100 रुपये के हिसाब से और मेरा 150 का टारगेट है तो मैं क्या करूँगा? 130 पे एक लॉट को बुक कर दूंगा, 30 पॉइंट टारगेट फिक्स। अब मैं 20 पॉइंट के लिए एक लॉट को ही ट्रेल करूँगा।
मार्केट 150 हिट किया, अब दोनों दूसरा लॉट जो बचा उसको भी बुक कर लूँगा। चलो ठीक है, मार्केट 130 को हिट किया, 150 मेरा टारगेट है, मार्केट ने उसको टच नहीं किया, मार्केट वापस नीचे आ गया 130 से, यही लिए आप प्रॉफिट को जल्दी बुक करते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि ये जो 20-30 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है ये कहीं मेरे को और लॉसेज ना दे दें, मार्केट नीचे ना जाके ये भी प्रॉफिट खत्म ना हो जाए। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप एक लॉट को प्रॉफिट बुक करो, एक लॉट को होल्ड करो। अगर मार्केट नीचे भी आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट भी करेगा, तो आपके घर से कैपिटल नहीं जाएगा, आपका कैपिटल 30 पॉइंट जो उधर प्रॉफिट बुक हुआ था ना वो इधर बच जाएगा, वो आपका स्टॉप लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को आप फॉलो करो, उसके हिसाब से फिर आपका प्रॉफिट में भी आप वेट करोगे और लॉस में जो आपका स्टॉप लॉस है वहाँ पे आप एग्जिट भी करोगे। क्लियर हुआ अभी आपको मिस्टर परफेक्ट? यस सर। मेरा और ये एक और क्वेश्चन था सर। अगर मान लो अगर सर मैं मेरा एक भी लॉट कोई से अगर क्वेश्चन था। ट्रेड किया, एक सेकेंड, अभी बोलो क्या बोल रहे हो आप? हाँ, अगर मान लो मैं एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहा हूँ, अगर ये मान लो अगर मेरे को एक लॉट पे 200-300 का प्रॉफिट हो रहा है और मेरा टारगेट 800-900 रुपये है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस ये ना लॉस मैंने जहाँ से मैंने खरीदा वहाँ पे लगा सकता हूँ ना, फिर मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा, भले वो ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट ना लगे लेकिन मेरा कैपिटल सेव रहेगा। यस, वही चीज़ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। अगर आपने एक ही लॉट, एक सेकेंड बॉस, अगर आपने एक ही लॉट बाई किया 100 रुपीज़ पे, आपका टारगेट है 150 का, अब अगर मान लेते हैं आपने 100 रुपीज़ पे बाई किया, अब वो चला गया 130 रुपीज़ पे, तो आप यहाँ पे क्या करो, 100, जब आपने 100 रुपीज़ पे बाई किया था तो आपका स्टॉप लॉस था 80 रुपया, अब वो 100 रुपीज़ से चला गया 130 रुपीज़ पे, तो अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस क्या करोगे, 120 रुपीज़ का लगा दोगे। अब अगर मार्केट नीचे आके 120 पे आपका स्टॉप लॉस हिट भी करता है, फिर भी आपको 20 पॉइंट प्रॉफिट ही रहेगा, 20 पॉइंट आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अब मान लेते हैं 130 पे मार्केट गया, अब वो चला गया 140 रुपीज़ पे, तो आप क्या करो, 120 का स्टॉप लॉस काट के 130 कर दो। अब अगर मार्केट नीचे आके 130 का भी स्टॉप लॉस हिट करता है, तो आप यहाँ पे 30 पॉइंट प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इस तरीके से आप एक लॉट को भी ट्रेल कर सकते हो। समझ में आया अभी आपको अक्षय? हाँ यस सर। ओके, पर ट्रेल तो करते रहेंगे, पर उसके लिए तो सपोर्ट भी तो देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा ना। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के तो ट्रेड ही नहीं होगा। हाँ वो होगा नहीं ना, वो भैया बोल रहे थे, तो पहले आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा ना, कहीं रेजिस्टेंस आ रहा हो और आप लगाते जा रहे हो स्टॉप लॉस और आपको तो स्टॉप लॉस बीट कर देगा वो। हाँ, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, उनका कहने का सेंस ये था कि उनको पता है कि मेरे को 800 का प्रॉफिट होने वाला है, मीन्स वहाँ पे फिर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, वो उनका पूरा टारगेट है, तो वहाँ पे वो ट्रेल करेंगे आसानी से। लेकिन जब उनको पता है कि मेरे को 800 का प्रॉफिट इसमें नहीं हो सकता है, मेरा 300 का ही था, उसके बाद आप सिर्फ ट्रेल करो। क्लियर है अभी? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर जैसे हम सपोर्ट पे जैसे हैमर बना, ठीक है, अब हैमर बना है भी कर दिया, मतलब वेरीफाई भी कर दिया दूसरी कैंडल ने, ठीक है, ठीक है, अब वहाँ पे हमने कॉल साइड ले ली। ओके, कॉल साइड ले ली, तो जो हैमर का जो नीचे शैडो है लो, उस पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। अब जो ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है, टारगेट एग्जिट, ठीक है, अब वहां तक जाएगा, तो उससे पहले भी थोड़ा बहुत जैसे कुछ करती है मार्केट, नीचे आती है ऊपर जाती है, तो हमारा टारगेट है तुम्हारा वो जैसे क्या हो गया वो रेजिस्टेंस, तो वहां पे एग्जिट करना है। तो ये बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है, यही बात कंफर्म करना था। ठीक है, आपने अगर सपोर्ट पे हैमर बना, उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग भी दे दिया, तो आप वहाँ पे एंट्री करो, फिर जो आपका टारगेट है उस पर एग्जिट कर दो। बीच में ऊपर नीचे तो मार्केट होगा ही, वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर, वो स्टॉप लॉस हिट करेगा ना लोगों के जो स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे। हाँ वो हिट करेगा, लेकिन हैमर के नीचे आ रहा तो आप अपने पोजीशन को भी एग्जिट कर दो। हाँ वो एग्जिट कर दो। हाँ, क्योंकि वो फिर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट हो गया, अब वहाँ पे आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, तो स्टॉप लॉस छोटा सा हिट करो और मार्केट से निकल जाओ। बस ये था। यस। और कोई डाउट किन्हीं का भी? हाँ सर। यस हाँ सर। यस। सर मैं बिगिनर हूँ, मैंने एक बार भी ट्रेड नहीं किया है आज तक, और आपकी क्लास ही मेरी पहली क्लास है, तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब ट्रेडिंग करे तो कैसे स्टार्ट कैसे करे ट्रेडिंग करने में, या मतलब इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी सर। ओके, तो मतलब अभी आपको बेसिक चीज़ें तो समझ में आ गई होनी कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ। ओके ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट है आपके पास? हाँ, ओके, डीमेट अकाउंट जब आपके पास हो जाएगा, उसको जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आप कोई भी सर्च करो, आप सबसे पहले आपको कैपिटल ऐड कर लेना। अब सबसे पहले करो इक्विटी में आप 1-2 महीने ट्रेड करो। इक्विटी में अपना पैसा, छोटे छोटे स्टॉक्स जो होते हैं ना, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करो, लाइक रिलायंस है, ठीक है, टाटा है,
HDFC है, ICICI बैंक है, उसके कुछ शेयर्स को खरीदो, उसको होल्ड करो, उसमें आपको छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, फिर थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली ये प्रॉफिट लॉस कैसे होता है आपको। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जो भी लोग यहाँ पे एकदम बिगिनर हो ना, जो अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होंगे, ऐसे भी होंगे 2-4 लोग, तो उनको एक बार समझ जाना आप लोग ये सारी चीज़ें। अब मान लेते हैं कि आपने अभी स्टार्टिंग किया, सारी चीज़ें आपने किया, तो सबसे पहले म्यूट कर लो सब लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट को रीड करने आना चाहिए। तो चार्ट को कैसे रीड करना है, कैसे सपोर्ट मार्क करना है, कैसे रेजिस्टेंस मार्क करना है, कहाँ से मार्केट नीचे आएगा, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने इस क्रैश कोर्स में समझा दिया, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या सीखा था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि कहाँ से मार्केट नीचे आएगा या फिर कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब मैं रैंडम कोई भी स्टॉक चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, किसी को भी ले लेता हूँ, लाइक मैं कंसिडर करता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड वेट, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मेरा। इसका 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, उसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब मान लेते हैं ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्टॉक को बाई करेंगे। फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वेट अ मोमेंट, यार नेट तो चलना चाहिए यार, वाईफाई लगवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर ट्रेडिंग व्यू का ही प्रॉब्लम है, मेरे को भी होता है। हाँ यार, सुबह से आज मैं परेशान था। एक सेकंड, मार्केट आवर्स में नहीं होता है, जब मार्केट बंद होता है, जब एनालिसिस करते हो ना, ये ऐसे फ्रीज हो जाता है, मेरे को भी होता है। ठीक है, दूसरा स्टॉक खोलता हूँ, वेदांता। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, इसको खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है। मतलब इंटरनेट तो मेरा सही चल रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू का ही प्रॉब्लम है, इसलिए सही तरीके से ओपन नहीं हो रहा। ये इसी ऐप में ही हो रही है दिक्कत, इसकी साइड में। लोडिंग 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 लोडिंग। ओके ठीक है, अब ये मान लो ये हमारा वेदांता मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मान लो बाय करना है या फिर सेल करना है। अब देखो ये स्टॉक हमारा 229 पे यहाँ पे चल रहा है अभी। अब ये हमारा एनालिसिस क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो अब ये हमारा कौन सा लेवल है, सपोर्ट का लेवल है। तो जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट यहाँ से इस लेवल तक आएगा। और ये जो हमारा डी लेवल होता है ना, ये एक रिवर्सल पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट ऊपर की साइड रिवर्स करेगा। तो जब कभी भी ये स्टॉक का प्राइस इस लेवल तक आएगा, फॉर एन एग्जांपल ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है और ये आता है 144 रुपीज़ पे, और यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। फिर हम लोग का जो टारगेट होगा, यहाँ फर्स्ट टारगेट, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये हम लोग का सेकंड टारगेट होगा। तो आपको क्या करना है, पहले चार्ट का एनालिसिस करना है, उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करना है कि कहाँ पे मेरे को ये स्टॉक को बाई करना चाहिए। यहाँ पे अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे बाई करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 144 रुपीज़ पे बाई करना है। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 207 रुपीज़ का, थर्ड टारगेट होगा 340 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट होगा। उसके बाद ये आप पूरा टारगेट को यहाँ से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मार्केट आएगा, आपको यहाँ पे एंट्री करना है। ये चार्ट का पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये मेरा टारगेट है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा सेकंड टारगेट है, ये मेरा ट्रेंड लाइन है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा ना, चार्ट पे मार्क करके रखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले एज अ बिगिनर स्टॉक में ट्रेड करो। स्टॉक में छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, उसका आपको एनालिसिस करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, स्टॉक को यहाँ से खोलो। अब यहाँ पे आपको रैंडम बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है।
बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अगर आप स्टॉक्स में भी जाओगे, अब ये पूरा आप जिसमें आपको पैसा लगाना है सबको खोलो, उसका एनालिसिस करो, चार्ट में देखो कि कहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए स्टॉक्स को, उसको बाई करो। और जो भी उसमें आपको छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं आप उसको बुक कर लो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर आप इक्विटी में नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में करना चाहते हो, मीन्स इंडेक्स में करना चाहते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना चाहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की हो जाता है, क्योंकि अभी आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो सबसे पहले अगर थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो कि हम मार्केट वर्क कैसे करता है, हम लोगों को बाइंग कैसे करना है, हम लोगों को सेलिंग कैसे करना है, ऐप पे टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी तब फिर आप जब आओगे ना और इंट्राडे ट्रेडिंग करने निफ्टी बैंक निफ्टी में, फिर आप बेटर तरीके से कर पाओगे और वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपके पास अमाउंट है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये इन्वेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो आप क्या करो, किसी अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करो जहाँ पे आप वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट करो, चार्ट का एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो सबसे पहले, और उसमें जब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक कर लो, या आपको लॉसेस हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस पे अपने लॉसेस को बुक कर लेना, फिर दूसरा स्टॉक सर्च करना जो बेटर हो, उसमें अपना पैसा लगाओ। ये सारी चीज़ को फॉलो करो एटलीस्ट 1 से 2 महीने तक। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग आओ, निफ्टी बैंक निफ्टी में करो, इंडेक्स में करो, और वहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट के साथ 3,000 4,000 5,000 से 1 से 2 लॉट में करो, और छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस डिसाइड करो, उसके हिसाब से फिर आप अपना ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आप लोगों को फॉलो करके चलना है। एग्जैक्टली आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, धीरे धीरे एक्सपर्ट बनोगे। वो एक्सपर्ट कब बनोगे, जब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, प्रैक्टिस करोगे, डेली ट्रेड करोगे, तब जाकर कुछ होने वाला है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को, समझ में आया कैसे करना है, सारी चीज़ें क्लियर है? एक सेकेंड वेट, समझ में आया सब लोगों को? हाँ सर, थैंक यू। ओके, यस सर। और कोई डाउट? सर मेरा क्वेश्चन है सर, टाइम फ्रेम, व्हाट वुड बी द टाइम फ्रेम फॉर द स्टॉक? वीकली, मंथली? या ओके। हेलो यस हेलो यस, बोलिए सर, मेरा एक क्वेश्चन है पुट टू कॉल रेशियो के ऊपर। बोलिए। सर पुट टू कॉल रेशियो में कुछ लेक्चर देखे थे, उसमें ना अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं उसमें ना, तो कोई इसकी डिफाइंड रेंज है कि जैसे 1 से ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए और 1 से नीचे जाएगा देखिए, इसके बारे में पता कर। ये चीज़ मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था ना कि ये पीसीआर रेशियो हुआ या ओपन इंटरेस्ट हुआ या जो भी ओआई डेटा होता है, ये सब चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ आप भी फॉलो मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको बेसिक अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। अब ये चीज़ मेरे को स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं था, बिना नॉलेज के मैं इस पर ट्रेड करता था, लेकिन मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गया। यार नॉइज़ बहुत आ रहा, वेट, म्यूट कर लो यार सब लोग, जहाँ से भी नॉइज़ आ रहा प्लीज़। ओके, थैंक यू। जो भी पीसीआर रेशियोज़ वगैरह होता है ना, या ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा वगैरह होता है ना, वो पर 10 मिनट 5 मिनट पे चेंजेस होते रहते हैं, तो उस पर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, पहली चीज़ है। और मैं उस पर ट्रेड करता था स्टार्टिंग में कि पीसीआर रेशियो को देखता था या ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखता था। अब एग्जैक्टली तो मुझको याद नहीं है कि इसका एग्जैक्टली डेटा का क्या रेंज था, 2 साल पहले की बात है। बट उस वक्त क्या होता था, मैं इतना मुझे याद है कि लॉसेस कैसे होते थे। कोई भी एक रेंज है, मान लेते 44,400 पे बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, वहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाना था। या पीसीआर रेशियो 1 के ऊपर है तो मार्केट शायद बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा या फिर साइडवेज होगा, ऐसा ही कुछ उसका सेंस था। एग्जैक्टली मुझको इसका आइडिया नहीं है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो या गूगल पे जाकर सर्च करोगे, पता चल जाएगा कि इसका क्या रेंज होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन उसको फॉलो करने के बाद मेरे को मैक्सिमम टाइम लॉसेज ही होते थे, और एंट्री भी जो मेरी बनती थी ना वो बहुत ज़्यादा लेट बनती थी। मीन्स वो लेवल मान लेते 60 70 80 पॉइंट जब मूव कर जाता था ना, फिर मेरी एंट्री बनती थी, फिर वहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता था और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता था, तो वहाँ पर मेरे को फिर लॉसेज ही होते थे, प्रॉफिट के तो चांसेस ही नहीं थे। तो वो चीज़ मेरे को जब रियलाइज़ हुआ तो फिर मैं सारे पहले इंडिकेटर वगैरह भी बहुत सारे यूजेस करता था, तो वो सारे इंडिकेटर बंद किया, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना बंद किया, सिंपल सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करके उसी हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं दे पाऊँगा, मेरे क्रैश कोर्स में वो चीज़ आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, उसके वजह से सिर्फ लॉसेज होते, तो वो मैं दूसरे लोगों को फिर क्यों बताऊँ। जो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, जो सही तरीके से वर्क कर रहा है, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एग्जैक्टली इसका रेंज आप जाकर गूगल पे भी देख सकते हो बॉस। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। बोलिए।
सर जैसे हम लोग जो है जैसे कॉल बाई करते हैं ना, और वहां पे सपोज मैं जो BHL का दे रहा हूँ, BHL का 130 CE ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो 130 ऐसा बेसिकली टारगेट है उसका? नहीं समझा, मतलब 130 का? सर सपोज मैं BHL का ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना BHL में, ठीक है। और BHL का 130 लिखा है, BHL 130 CE, ठीक है। तो 130 जो है उसका टारगेट है ना? 130 वो आपका स्ट्राइक प्राइस है ना बॉस, टारगेट कैसे हुआ? अच्छा BHL का आपने 130, मतलब BHL अभी एग्जैक्टली चल कितने पे रहा है पहले ये बताओ आप मुझे। सर BHL तो अभी चल रहा है 100 128 के करीब चल रहा है। 128, और आपने 128। ओके 128 पे चल रहा 128 रुपीज़ पे, और आपने 110 का कॉल ऑप्शन को बाई किया है, राइट? मैं हाँ जी जी। ठीक है, तो वो जो 1110 है ना वो आपका स्ट्राइक प्राइस है, और आपने सी बाई किया, तो वो जब 128 पे BHL चल रहा है ना, वो 128 से 129 130 बन जाएगा। तो आपने जो 1110 का कॉल ऑप्शन को बाई किया है ये भी आपका बढ़ेगा। तो 1110 के जो कॉल ऑप्शन को बाई किया तो उसके लिए आपने कुछ प्रीमियम पे किया होगा, लाइक 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपने पे किया होगा वो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो वो आपका तब बढ़ेगा जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो स्टॉक अभी चल रहा 128 रुपीज़ पे, तो वो 128 से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपने प्रीमियम पे किया था, मतलब 1110 के स्ट्राइक प्राइस के लिए, वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आपको उसमें प्रॉफिट होगा। वो आपका टारगेट नहीं होगा। टारगेट तो आप BHL के स्टॉक BHL के चार्ट पे डिसाइड करोगे ना कि मेरा टारगेट क्या होने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट उसका ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी स्टॉक लिया, किस टाइम फ्रेम पे लिया हो बॉस? सर ये मैंने लिया है 115 पे। एक सेकेंड, BHL 131 चल रहा है सर, एक बार भी देखा। BHEL अच्छा BEHL, स्पेलिंग बोलना भाई। BHEL भेल भेल BHEL भेल, हाँ ओके ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये अभी चल रहा 131 रुपीज़ पे। इसका हम लोग क्या करते हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं कि मार्केट का क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। अब ये 131 रुपीज़ पे चल रहा है। इसका पास्ट का देखा जाए तो ये इसका हाईएस्ट कितना है, ऑल टाइम हाई। अच्छा चलो ठीक है, ये काफ़ी ऊपर से पहले नीचे आया था, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सपोर्ट का लेवल मार्क कर लेना। तो सपोर्ट हमेशा क्या होता है, करंट प्राइस के नीचे होता है। तो ये जो हमारा लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया था, और अभी एग्जैक्टली मार्केट जब इसका ब्रेकआउट किया तो इसी लेवल से रीटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को सपोर्ट मिल गया। अभी देखोगे तो हम लोगों का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस क्या होगा, जहाँ से मार्केट गिरा है वो हम लोगों का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस होने वाला है। तो इस लेवल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्क कर देते हैं। ये हम लोगों का क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस होने वाला है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ये हुआ, रजिस्टेंस ये हुआ, बीच में हमारा प्राइस चल रहा है। अब इसको क्या करता है, एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। सिंपल ये जो एनालिसिस करने का तरीका है ना चार्ट पे, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग को ध्यान देना होता है कि कहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम नीचे की तरफ आया है और कहाँ से मैक्सिमम टाइम प्राइस ऊपर की तरफ गया, जो हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रजिस्टेंस का वर्क करेगा। अब देखो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पूरा लेवल है ना, ये पूरा एक रजिस्टेंस का बोल सकते हैं। अभी इसके नीचे है प्राइस, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल को मार्क कर देता हूँ। अब ये जो हमारा पूरा इंपॉर्टेंट लेवल है ना, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला डेली टाइम फ्रेम पे। जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी ये हमारा क्या पूरा रेंज है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट पता चल गया, हमारा यहाँ पे रजिस्टेंस पता चल गया। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मार्क हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन पे आप इसको सही तरीके से मार्क करोगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्स ट्रेंड लाइन, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी ये सब एनालिसिस हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। इसमें अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो उस हिसाब से भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, वीकली पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, उसके बाद हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वेट, ये तो हमारा डेली टाइम फ्रेम भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस का लेवल है। सपोर्ट का लेवल यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी मार्केट जहाँ से ऊपर की तरफ गया ये हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट हो जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। रेजिस्टेंस हमारा यही होगा, अभी ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा फिबोनाची को भी फॉलो करना है। XABBC, थोड़ा सा फिबोनाची के लेवल्स को मैं देखता हूँ। देखो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्लास है ना वो लगभग एंड हो गया, तो जिनको मीटिंग को लेफ्ट करना है वो कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, अभी मैं बस सिंपल सा इनका डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जो हम लोग कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जिनको कोई काम है वो लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग को। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये 1.13 के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया। ओके, तो OX, XA, AB, BC, यहाँ पे मैं एक फिबोनाची के लेवल को लगाता हूँ 1.13। ठीक है, 1.13 से लेकर 1.618 तक होना चाहिए, 1.16 से चलेगा। और ये हमारा 88 होता है फर्स्ट लेवल, तो मैं क्या करता हूँ 88 के लेवल को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, ये हमारा 88 का लेवल हुआ। और 88 के बाद हमारा आता है जो इसका मैक्सिमम लेवल होता है वो होता है 1.13। वो हमारा एक पूरा PRZ जोन होता है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। तो मैं यहाँ से 1.13 को भी ऐड ऑन कर देता हूँ, 1.12, 1.13। अभी देखो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये किस तरीके से मार्क हो रहा है। ये हमारा एक शार्क पैटर्न है। जब मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने हार्मोनिक पैटर्न लगाया। अब ये हमारा क्या है, एक रिवर्सल जोन है जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। और ये हमारा एक पूरा इंपॉर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस का भी लेवल है, ये हम लोगों को पता है। अब इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा नीचे की साइड इस पूरे इम्पल्स का 50% होगा, तो जो भी इसका लेवल आएगा यहाँ कहीं पे आएगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आएगा। ये हमारा पूरा जोन है जो 88 का लेवल है, 1.13 का लेवल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जो हमारा नीचे सपोर्ट है वही होगा। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये अभी हमारा एक एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये जो लेवल है ये हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें अब ज़्यादा लाइन मार्क करने की ज़रूरत नहीं। अब सिंपल सा एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे। ये रिवर्सल पॉइंट है हमारा हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिंपल प्राइस सेक्शन को भी अगर देखोगे तो ये हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था जहाँ से मार्केट नीचे आया था। फिर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अभी ये नीचे आएगा तो इसको रीटेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन। और जो हमारा शार्क पैटर्न का यहाँ पे लगा था उसके हिसाब से ये हमारा टारगेट भी होने वाला है। टारगेट कैसे होता है, इस पूरे इम्पल्स का जो 50% होता है ना वो हमारा टारगेट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा भी तो देखोगे तो 50% का लेवल यही वाला नीचे वाला जो लाइन है ना वही आ रहा। तो मार्केट इस लेवल को टच करेगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ही जा सकता है। 129 या फिर 129.40 के आसपास इसका है। अभी देखो तो डबल डोजी बनाया है, डबल डोजी बनाने के बाद नीचे रेड में क्लोजिंग दिया, तो हाईयर चांसेस है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है इस लेवल को टच करके। बस ये सिंपल सा एनालिसिस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि आपने 1110 का सी ऑप्शन बाई किया, मतलब आपने डीप इन द मनी का कॉल ऑप्शन को बाई किया है, और बैंक निफ्टी ये चल रहा है अभी कितने पे भेल 130 रुपीज़ पे। तो अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, और ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो आपको लॉसेस होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपका टारगेट नहीं है। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे अगर 1110 का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, आपका टारगेट क्या है, ये लेवल आपका टारगेट है। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो इस टारगेट के पास आपके प्रीमियम का क्या प्राइस होता है वो आप देख लेना। आपके पास डीप इन द मनी है तो वो मे भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे देगा जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब। लेकिन अगर वो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो वो आपको लॉसेस होगा।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका टारगेट होता, वो आपका एक स्ट्राइक प्राइस है। जैसे कि ये 130 है ना, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। 140 जो होगा ना वो आपका एक स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है। 120 जो है ना वो आपका एक स्ट्राइक प्राइस है। 1110 है ना वो एक स्ट्राइक प्राइस है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने उसको बाई किया है वहाँ से ऊपर जा रहा है, जिस भी कंडीशन पे जहाँ पे भी मार्केट है, अब जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपने बाई किया, कॉल को बाई किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा, पुट को बाई किया मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि आपने ऑप्शंस को बाई किया, ठीक है। समझ में आया अभी आपको? जी सर, यस सर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं का भी? डाउ जोन्स में सर जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया